अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं सब। मैं उम्मीद करता हूँ सब लोग बहुत ठीक ठाक होंगे। आज हम एक नई सीरीज के साथ आपके पास हाजिर हुए हैं। वो हाउ टू फाइंड जॉब इन द यूएई। ठीक है जी। अच्छा जी, बात ये है कि हमें मुल्क से बाहर सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमें मुल्क से बाहर जॉब करने के लिए जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। सबसे पहले बात ये है कि अगर आपका करियर ऑलरेडी पाकिस्तान में वेल एस्टेब्लिश्ड है, आप वेल सेटल्ड हैं, तो आपको मुल्क से बाहर जाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है जी। अपनी फैमिली के साथ रहना, अपने अकारब के साथ रहना, अपनी सोशल लाइफ गुजारना भी एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होता है हमारी लाइफ के लिए। ठीक है जी। दूसरी बात ये हो गई कि जो लोग न्यूली ग्रेजुएटेड हैं या जिन्होंने अपना करियर अभी न्यूली स्टार्ट किया है, 1 साल हो गए या 2 साल हो गए उनको, तो वो उनके लिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि करंट सिचुएशन में जो मौजूदा मुल्क की सूरत हाल जा रही है, आपको मुल्क से बाहर जाना चाहिए। ठीक है जी। अच्छा जी, अब हमें कहाँ जाना चाहिए। हमें सबसे पहले एक ऐसी प्लेस फाइंड करनी चाहिए कि जहाँ पे हम क्विकली जॉब फाइंड कर सकें, और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि वहाँ पे रहते हुए हमें अगर किसी सूरत में वापस आना पड़े तो हम क्विकली मूव कर सकें। ठीक है जी। तो हमारा जो एरिया है, हम पाकिस्तान में रहते हैं, हमारे इस हिसाब से अगर देखा जाए तो यूएई वेरी बेस्ट प्लेस है। क्विकली ग्रो कर रहा है, ऑलरेडी वेल एस्टेब्लिश्ड है, जॉब अपॉर्चुनिटीज के हवाले से बहुत ज़्यादा अच्छी प्लेस है। आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि आप यूएई मूव कर जाएं। ठीक है जी। अच्छा जी, अब हमें मूव करना कैसे चाहिए, ये कहता हूँ फ्रेश आप ग्रेजुएट हैं, ठीक है जी, नई आपने कोई एजुकेशन हासिल की है, तो बिल्कुल उसके कंप्लीट होने के फौरन बाद आप ना चले जाएं, क्योंकि वहां पे आप जाएंगे तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा कि हो क्या रहा है, आपने करना क्या है। क्योंकि वहां पे दो चीजें मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। आपको इंग्लिश अच्छी आनी चाहिए। ठीक है। दूसरी बात यह है कि आपको अपने काम का कुछ ना कुछ अंदाजा जरूर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपका ताल्लुक आईटी इंडस्ट्री के साथ है और आपने वेब डेवलपमेंट सीखी है या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सीखी है, तो एटलीस्ट आपको 1 ईयर का एक्सपीरियंस आपके कंट्री में होना चाहिए। अदरवाइज आपके लिए वहां पे जाके बहुत मुश्किलात होंगी। और इसके साथ साथ मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको इंग्लिश स्पीकिंग थोड़ी बहुत आनी चाहिए। ठीक है जनाब। अब हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं कि फाइंडिंग जॉब इन द यूएई। मैंने जैसे पहले आपसे अर्ज किया है कि ये टोटली डिपेंड करता है आपकी स्किल के ऊपर। मैंने आपसे पहले गुजारिश की है कि आपने अगर अपनी डिग्री रिसेंटली कंप्लीट की है तो आप फॉरेन से मूव ना करें। अपने कंट्री में 1 साल का एक्सपीरियंस उसमें लाजमी ले लें, क्योंकि वहाँ पे जाते ही आपको काम करना पड़ेगा, आपको सिखाने वाला वहाँ पे कोई नहीं होगा। ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास 1 साल का 2 साल का एक्सपीरियंस है अपनी फील्ड के हिसाब से। ठीक है जी। आपको कोई भी स्किल आती है तो यकीन करें, अगर आप वहाँ पे मूव कर जाते हैं तो इंशाल्लाह आपको बहुत एक स्टार्ट में अच्छी जॉब मिल जाएगी। और अपने मुल्क से मूव करना किस एज में मोस्ट बेनिफिशियल होता है, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से जो लोग 1 साल 2 साल 3 साल का जो एक्सपीरियंस रखते हैं, उनको अपने कंट्री से मूव करने का वो बेस्ट टाइम होता है। ठीक है। तो 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर का एक्सपीरियंस अगर आपके पास है
तो आप कंट्री से मूव कर जाएं, तो आप वहाँ पे बहुत जल्दी सेट हो सकते हैं और बहुत जल्दी आप ग्रो भी करेंगे। ठीक है जनाब। अच्छा, एक बात यहाँ पे हम डिस्कस ये करते जाएं कि अगर हम यूएई में मूव कर जाते हैं तो हमारी सैलरीज कैसी रहेगी। ठीक, फॉर एग्जांपल आप पाकिस्तान में आपका 2 साल का एक्सपीरियंस है और आप पाकिस्तान में फॉर एग्जांपल 30,000 रुपीज ले रहे हैं। हम एक टॉपिक को ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल आप वेब डेवलपमेंट में है, ठीक है, या अकाउंट्स की फील्ड में है, या मार्केटिंग सेल्स में है, कुछ भी 1 ईयर 2 ईयर के एक्सपीरियंस के बाद नॉर्मली जो ट्रेंड जो चल रहा है उसमें यही होता है 30, 40, 50 के अराउंड में आपको मैक्सिमम 50,000 के अराउंड में आपको जॉब मिलती है। इससे ज़्यादा आप पाकिस्तान में रहते हुए नहीं अर्न कर सकते। ठीक है जनाब। लेकिन अगर हम इसी का कंपैरिजन करें यूएई के हिसाब से कि अगर आप 2 साल के एक्सपीरियंस के साथ पाकिस्तान से यूएई मूव करते हैं तो आपकी सैलरी कैसी रहेगी। तो जनाब ये देखिए, मैंने एक स्लाइड आपके लिए रेडी की है। इसमें ये है कि अगर पाकिस्तान में आपकी सैलरी 30,000 रुपीज है, ठीक है, तो अगर आप यूएई चले जाते हैं तो आपको स्टार्ट में मिनिमम कम से कम 3,000 दिरहम की जॉब बहुत आसानी से मिल जाएगी, बहुत आसानी से मिल जाएगी। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे जो एक ट्रेंड चल रहा है उसमें यही है कि आपको स्टार्ट में 3,000-3,500 दिरहम के अराउंड में जॉब मिलती है स्टार्ट में। वेरी बेसिक मैं आपको बता रहा हूँ। उसको हम अगर कन्वर्ट करें पाकिस्तानी रुपीस में तो आज कल जो रेट चल रहा है अराउंड 70-75 रुपीज चल रहा है दिरहम का रेट, तो अराउंड 225,000 रुपीज आपको मिल सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप 2,25,000 अगर कमा लेंगे तो आपको बचेगा क्या। ये एक लंबी चीज़ है, मैं आपको इसके बारे में एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको मैं सेविंग के जो तरीके हैं वहाँ पे, क्योंकि मेरा उसमें काफ़ी एक्सपीरियंस है, मुझे ऑलमोस्ट 15 ईयर्स हो गए यूएई में। ठीक है जी, मैं आपको बताऊंगा कि हम कहाँ से क्या सेव कर सकते हैं। मैक्सिमम सेविंग्स प्लान जो है मैं आपको बताऊंगा। ठीक है जिससे आपका वहाँ पे रहने का एक अच्छा सेटअप भी रहेगा और आप एक अच्छी सेविंग भी कर सकते हैं। ठीक है जनाब। तो बात अब आगे कि हम यूएई में जाएंगे कैसे। ठीक है, बहुत सारे लोग आजकल सोशल मीडिया का दौर है, बहुत से लोगों को पता है यूएई में कैसे मूव करना है, कैसे जाते हैं, लेकिन ये उन लोगों के लिए भी फ़ायदेमंद वीडियो हो सकती है कि जिनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि वो यूएई में कैसे जाएंगे। ठीक है, यूएई में जाना कोई मुश्किल बात नहीं है। आप पाकिस्तान में रहते हुए भी एक विजिट वीज़ा हासिल कर सकते हैं, या अगर आप यूएई के अंदर हैं तो वहाँ पे भी आपको विजिट वीज़ा मिल सकता है। अगर आपका कोई दोस्त, आपका भाई यूएई में ऑलरेडी है तो वो भी आपको वहाँ से विजिट वीज़ा भेज सकता है। अगर आपका वहाँ पे कोई रिलेटिव नहीं है तो फिर भी आप पाकिस्तान में रहते हुए अपने सिटी के अंदर ही किसी ट्रैवल एजेंट के पास जाएं, उसको कहें कि मुझे यूएई का विजिट वीज़ा चाहिए। ठीक है, वो करते क्या है, आपसे कुछ सिक्योरिटी लेंगे, फॉर एग्जांपल 50,000 रुपीज सिक्योरिटी लेके आपको विजिट वीज़ा दे देंगे। अच्छा, अब विजिट वीज़ा उसकी वैलिडिटी कितनी होती है। ठीक है, ये देखिए आप, विजिट वीज़ा जो आजकल जा रहा है वो है 1 मंथ का और 2 मंथ का। ठीक है, ये एक तो तरीका ये हो गया कि आप विजिट पे चले जाएं। दूसरा तरीका ये है डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट। डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट कैसे होगी, फॉर एग्जांपल आप ऑनलाइन जॉब सर्च करते हैं और आपका राब्ता फॉर्चुनेटली किसी कंपनी के साथ हो जाता है, वो आपका ऑनलाइन इंटरव्यू कर लेते हैं तो आपको डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट वीज़ा भी भेज देते हैं वो। लेकिन होता क्या है कि ये ट्रेंड बहुत कम है, डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट के चांसेस बहुत कम रहते हैं, लेकिन होते भी हैं।
अच्छा, ये किन सूरतों में होते हैं? ये उन सूरतों में डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट के चांसेस रहते हैं कि अगर आपके पास कोई ऐसी स्किल है जो आप ऑनलाइन प्रूव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपका ताल्लुक वेब डेवलपमेंट के साथ है, आप सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, तो आपको डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट के चांसेस आपके पास बहुत ज़्यादा रहते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके पास कोई हैंडी एक्सपीरियंस है, फॉर एग्जांपल आप कोई टेक्नीशियन हैं, या आप प्लम्बर हैं, या आप इलेक्ट्रिशियन हैं, तो आपको डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट के चांसेस बहुत कम रहेंगे, क्योंकि वो आपकी स्किल्स को नहीं जान सकते कि आप क्या कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो ऑनलाइन चीज़ें रहती हैं, जैसे वेब डेवलपमेंट है, आप उनको कोई काम करके दिखा सकते हैं ऑनलाइन कि ये देखें, ये मैंने काम कर दिया, तो आपको वहाँ से डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट भेज सकते हैं वो। ठीक है, लेकिन होता क्या, ये मैंने जो देखा है, ये बहुत कम चांसेस रहते हैं। आप यूं कह लें 5 to 10% चांसेस इस चीज़ के हैं। नॉर्मली ट्रेंड जो है वो यही है कि आपको विजिट पे ऊपर यूए में जाना पड़ता है, वहाँ पे जाके आपको जॉब सर्च करनी पड़ती है। ठीक है जनाब। अच्छा, वो जॉब सर्च करनी कैसे है, उसके लिए भी मैं एक अलग से वीडियो डाल रहा हूँ। ठीक है, इस वीडियो के बाद वही आपको वीडियो मिलेगी कि जॉब सर्च कैसे करनी है, उसके स्टेप्स क्या रहेंगे, आपकी सीवी कैसे होनी चाहिए, आपने वहाँ पे किसको मिलना है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो आपको मैं डिटेल में समझा दूंगा। ठीक है जनाब। जैसे मैंने आपसे पहले गुजारिश की कि मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप विजिट वीज़ा पे जाएं, लेकिन विजिट वीज़ा पे भी आप 1 मंथ का विजिट वीज़ा ना लें। आप हमेशा जब भी अगर जाएं तो 2 मंथ का विजिट वीज़ा लें, क्योंकि सेफ साइड के लिए 1 मंथ में 15-20 दिन तो आपको समझ नहीं आएगी कि आप आए कहाँ पे हैं, आपके साथ हो क्या रहा है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो इन्वायरमेंट को अडॉप्ट कर लेते हैं, 2-3 दिन में एडजस्ट हो जाते हैं माहौल के साथ। लेकिन जो एवरेज जो ट्रेंड है, जो हमने देखा है, उसमें यही है कि लोग 15-10 दिन उसमें एडजस्ट नहीं कर पा रहे होते। ठीक है, तो 2 मंथ का विजिट वीज़ा जो है वो रिकमेंडेड है कि आप 2 मंथ का विजिट वीज़ा लें तो आप यूए में चले जाएं। ठीक है जनाब। अब बात आ गई कि हमें स्टे कहाँ पे करना चाहिए, जॉब सर्चिंग के लिए हम रहें कहाँ पे। तो जॉब सर्चिंग के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आपका कोई दोस्त, आपका कोई जानने वाला दुबई में है, यूएई में डिफरेंट स्टेट्स हैं, अबू धाबी, दुबई, शारजा, अलैन, रासुल खैमा, फुजेरा, ठीक है जी, उम्मुल क्वीन। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप दुबई में जाएं और दुबई में जाके आप कोई अकोमोडेशन फाइंड करें। ठीक है, वो अकोमोडेशन फाइंड कैसे करनी है, मैंने आपसे गुजारिश की है कि इसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा जहाँ पे आपको सस्ती अकोमोडेशंस आपको मिल जाएंगी। आप मेरी वीडियोस को इस सीरीज में देखेंगे तो आपको वो वीडियो भी इंशाल्लाह मिल जाएगी कि आपको सस्ती अकोमोडेशंस कहाँ पे मिलेंगी। ठीक, आप वहाँ पे, और वो इजी से मिल जाती हैं, आपको कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, आप दुबई में स्टे करें। दुबई में क्यों रहना है, दुबई में यूं रहना है, इसलिए रहना है कि दुबई में जॉब अपॉर्चुनिटी बाकी तमाम स्टेट्स की निस्बत ज़्यादा रहती है। फॉर एग्जांपल, अबू धाबी के अंदर एक दिन में 10 जॉब्स आती हैं फॉर एग्जांपल, तो आपको दुबई के अंदर उसी फील्ड में 100 जॉब्स मिलेंगी। ठीक, और आप एक दिन में 10 इंटरव्यूज भी कंडक्ट कर सकते हैं। ठीक है जनाब, 10 इंटरव्यू में आप अपीयर हो सकते हैं। अच्छा जी, ये बात भी हो गई कि हमने दुबई में रहना है, लेकिन एक बात है यहाँ पे, कोशिश करें कि आप जब जाएं तो आप देखें कि अगर आपका कोई जानने वाला अजीज किस सिटी में है। फॉर एग्जांपल, वो इन 3 स्टेट्स में अगर किसी जगह पे है, अबू धाबी, दुबई, शारजा, इन तीनों जगहों में किसी जगह पे है, तो आप उसी जगह पे चले जाएं। ठीक है, अगर आपको इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं खुद से चीज़ें कर पाऊंगा, तो फिर आप उसी जगह पे जाएं जहाँ पे आपका फ्रेंड या कोई रिलेटिव रहता है। ठीक है, उससे होगा क्या, उससे होगा ये कि आपको अकोमोडेशन
फाइंड करने में आसानी होगी, आपको एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक मूव करने में आसानी होगी, ठीक है, और आपकी वो कुछ ना कुछ आपकी सीवी डिस्ट्रीब्यूशन में भी हेल्प कर सकता है। आप वो जिस जगह पे काम कर रहा है वहां पे भी आपको इंट्रोड्यूस करवा सकता है। कुछ ना हो तो एटलीस्ट आपको उस जगह के एनवायरनमेंट में एडजस्ट होने में आपकी हेल्प कर सकता है, ठीक है। क्योंकि यूएई में कुछ रूल्स हैं, मतलब आप सड़क क्रॉस नहीं कर सकते, पेडिस्ट्रियन एरियाज हैं वहां से ही आपने मूव करना है, क्योंकि वो प्लेसेस ऐसी रहती हैं, ट्रैफिक बहुत फास्ट है, एक्सीडेंट के चांसेस रहते हैं, तो फाइन्स डिफरेंट प्लेसेस पे फाइन्स रहते हैं, ठीक है। सीआईडी कंटिन्यूसली मूव कर रही होती है, तो आपको कभी भी फाइन आ सकता है, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा अलर्ट होके ही वहाँ पे घूमना फिरना पड़ता है। अच्छा, एक बात इम्पोर्टेंट मैं आपको बताऊं कि आप विजिट वीज़ा पे जब जाएं तो अपना विजिट वीज़ा और पासपोर्ट कोशिश करेंगे जब भी आप बाहर जाएं तो अपने पास रखें। कोई भी बंदा अगर आपसे पूछ ले तो एटलीस्ट आपके पास वैलिड डॉक्यूमेंट रहे, अदरवाइज वो समटाइम्स क्या होता है आपके लिए थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। नॉर्मली ऐसे होता नहीं है, लेकिन इन केस हो जाए तो आपके पास आपका वैलिड डॉक्यूमेंट हो तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है जनाब। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल आपके 2 महीने फिनिश हो गए और आपको जॉब नहीं मिली, ठीक, खुदा ना खास्ता, लेकिन ऐसा 30% चांसेस आप ऐसे कह लें, 20 to 30% चांसेस आप ऐसे कह लें कि आपको जॉब नहीं मिली, लेकिन 70 to 80% लोग वहां पे जाते ही 2 मंथ में अपनी जॉब फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम नहीं, बात क्या है कि फॉर एग्जांपल आपको 2 महीने में काम नहीं मिला, फिर हम क्या करेंगे, हमारे पास क्या ऑप्शंस रहती हैं। ऑप्शन ये रहती है, या तो आप यूएई से एग्जिट कर जाएं, ठीक है। अच्छा, एक बात यहाँ पे इम्पोर्टेंट मैं आपको बताता चलूं कि ओवर स्टे वहां पे मत करें। ओवर स्टे की आजकल बहुत सख्त रूल्स हैं वहां पे, आपको 2000 दरम फाइन आ जाएगा। जो रिसेंटली मैं देख रहा था उसमें ये था कि आपको 5 दिन आप एक्स्ट्रा स्टे कर लेते हैं तो आपको 2000 दरम फाइन आएगा और आप बाद में आपको वो डिपोर्ट कर देते हैं। उसके बाद आप ना यूएई आ सकते हैं ना किसी और अरब कंट्री में आप जा सकते हैं, ठीक है जनाब। इसमें आपने बहुत केयरफुल रहना है। हम बात कर रहे थे कि अगर हमें इन केस 2 माह में जॉब नहीं मिलती तो फिर हम क्या करेंगे। तो मैं आपसे यही गुजारिश कर रहा था कि आप अपना वीज़ा या तो एक्सटेंड करवा लें, ठीक है। एक्सटेंड मतलब आप वहीं पे रहते हुए एक नया विजिट वीज़ा ले लें अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप नहीं कर सकते तो आप वहाँ पे ओवरस्टे ना करें, आप वापस आ जाएं, ठीक है, और थोड़ी बहुत सेविंग करके दोबारा से आप ट्राई करें, ठीक है। ये मैं आपको रिकमेंड करता हूँ और मेरा आपको बरादराना मशवरा यही है कि वहाँ पे ओवरस्टे ना करें। उसके बहुत ज़्यादा फाइन्स हैं आजकल हो रहे हैं, मैंने देखा है बहुत से लोगों को हुआ भी है, ठीक है जनाब। तो इस तरह है कि ये तो हो गया विजिट वीज़ा तक कि हमें विजिट वीज़ा कैसे फाइंड करना है, कैसे जाना है, कैसे होगा, सारा कुछ, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे उसमें हम क्या डिस्कस करेंगे। मैं आपको वो तमाम चीज़ें बताऊंगा कि आपने चीप अकोमोडेशन कहाँ पे देखनी है, अबू धाबी में, दुबई में, ये 2 प्लेसेस जो है, शारजा में, ये 3 प्लेसेस जो हैं वो हॉट प्लेसेस आप कह लें। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो है आपको इन 3 जगहों के ऊपर बहुत क्विकली मिल सकती हैं। इन तीनों में से कौन सी है, दुबई में जॉब आपको बहुत क्विकली मिल सकती है, आप दुबई में स्टे करें। अच्छा, और चीज़ें हम क्या डिस्कस करेंगे कि फीमेल अगर जाना चाहती है तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें होंगी। अगर मेल है, मेल के लिए तो हम डिस्कस कर ही रहे हैं और ऑलरेडी हम काफ़ी कुछ डिस्कस कर चुके हैं।
अच्छा, वहाँ पे जाके हम और क्या डिस्कस करना है हमने नेक्स्ट वीडियो में, कि वहाँ पे जॉब सर्च कैसे करनी है, अपनी सीवी डिस्ट्रीब्यूट कैसे करनी है। ठीक है, तो इस वीडियो में को लंबा मैं नहीं करूँगा, इस वीडियो को यहीं पे फिनिश करते हैं। आप नेक्स्ट वीडियो देखिए, उसमें हम काफ़ी सारी चीज़ें और भी डिस्कस करेंगे। ठीक है जनाब, चलें नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।